Exercise 8.1, question number 1. It is given that in right triangle ABC, angle B equal to 90 degree, AB equal to 24 given, and BC is equal to 7 centimeter given. According to Pythagoras theorem, in right triangle ABC, AC square equal to AB square plus BC square. AC square equal to 24 square plus 7 square. AC square is equal to 576 plus 49 equal to 625. AC is equal to स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर रूट, AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625. स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड साइन A, cos A, sin C and cos C. And formula of sin A is P upon H, perpendicular upon hypotenuse. तो एंगल A को देखेंगे, एंगल A की अपोजिट साइड जो BC है इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे. साइन A क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशो है. ट्रिग्नोमेट्री रेशो में ये जो A है, जो साइन के साथ A लिखा है, ये एक्यूट एंगल होता है. तो एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड को ही हम परपेंडिकुलर कहते हैं. तो परपेंडिकुलर A के सामने हमको 7 दिख रहा है. हाइपोटेन्यूज होती है 90 डिग्री की अपोजिट साइड 25. तो साइन A हो जाएगा 7/25. और रेशो में हम कोई यूनिट नहीं लिखते, इधर हम सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे. तो साइन A इक्वल टू हो गया 7/25. उसके बाद कोस A का फार्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब हम एंगल A का बेस देखेंगे. A की अपोजिट साइड जो 7 सेंटीमीटर है, ये तो होगी परपेंडिकुलर, और एंगल A का जो बेस है वो है 24 सेंटीमीटर. तो बेस 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री की अपोजिट साइड 25. आंसर 24/25. उसके बाद हमको फाइंड करना है साइन C. तो फिगर में हमको दिख रहा होगा साइन C. यह है साइन C, एक्यूट एंगल है. फार्मूला साइन थीटा का फार्मूला P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. C की अपोजिट साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे. तो C की अपोजिट साइड है 24 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज हम देख रहे हैं 90 डिग्री की अपोजिट साइड 25. तो साइन C इज इक्वल टू 24/25. कोस C का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. यह एंगल C, इसका बेस है BC 7, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री की अपोजिट साइड 25 सेंटीमीटर. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2 में इन राइट ट्राइंगल PQR एंगल Q इज 90 डिग्री, PQ इज 12 सेंटीमीटर गिवन, PR इज 13 सेंटीमीटर गिवन. QR फाइंड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. इन राइट ट्राइंगल PQR PR स्क्वेयर इक्वल टू PQ स्क्वेयर प्लस QR स्क्वेयर. PR है 13 स्क्वेयर इज इक्वल टू 12 स्क्वेयर प्लस QR स्क्वेयर. 13 स्क्वेयर होता है 169, 12 स्क्वेयर होता है 144. माइनस 144 कैसे हो गया? राइट से लेफ्ट में आया है, साइन चेंज हो गया है. इक्वल टू QR स्क्वेयर. 169 में से 144 माइनस करेंगे, 25 इक्वल टू QR स्क्वेयर. QR पर स्क्वेयर है, स्क्वेयर को हटा देंगे तो लेफ्ट साइड में जाकर स्क्वेयर रूट हो जाएगा. QR इज इक्वल टू रूट 25 का रूट 5. इस 5 को हम यहाँ लिख देंगे. QR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. अब हमको फाइंड करनी है टेंजेंट P माइनस टेंजेंट R. इसको हमने सिंप्लीफाई करना है. तो सबसे पहले हम टेंजेंट P की वैल्यू निकालेंगे. टेंजेंट P हम देख रहे हैं, यह है टेंजेंट P.
फार्मूला टेंजेंट पी का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी की अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे 5 अपॉन बेस, तो पी का बेस हम 12 देख ही रहे हैं, 5/12 कोट आर, यह है कोट आर। फार्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आर का बेस क्या होगा? आर का बेस क्लियरली 5 ही है। परपेंडिकुलर कौन होता है? परपेंडिकुलर होता है, अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है कोट आर, इसमें आर एक्यूट एंगल है, आर की अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। आर की अपोजिट साइड है 12, तो 12 परपेंडिकुलर होगा। कोट आर इज इक्वल टू 5/12। टेंजेंट पी माइनस टेंजेंट आर, टेंजेंट पी की वैल्यू 5/12 माइनस, यहाँ कोट आर आना था, टेंजेंट पी माइनस कोट आर भी 5/12 है, 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज गिवन दैट साइन ए इक्वल टू 3/4। फाइंड कोस ए एंड टेंजेंट ए, हमको कोस ए और टेंजेंट ए फाइंड करना है। फार्मूला ऑफ साइन ए P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/4। इसमें डायग्राम गिवन नहीं था, हमको डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है साइन ए, तो क्लियरली ए इज ए एक्यूट एंगल, ए एक्यूट एंगल है, तो हमने ए को यहाँ लिखा है, बी पर राइट एंगल बना दिया है। ए को हम दो जगह लिख सकते हैं, ये जहाँ सी लिखा है यहाँ भी ए लिख सकते हैं, फिर सी इधर आ जाएगा। तो यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसमें जैसे यहाँ साइन ए है तो ए एक्यूट एंगल होगा, अगर यहाँ साइन सी लिखा होता तो जो सी होता वो भी एक्यूट एंगल ही होता। तो साइन ए का फार्मूला P/H परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेन्यूज 4। अब यहाँ ये जो ए है, ए की अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, तो ए की अपोजिट साइड ये BC जो है, यहाँ पर हम लिख देंगे BC कितना है 3। कैसे पता चला? ये परपेंडिकुलर हम देख रहे हैं 3 यूनिट है और हाइपोटेन्यूज है 4 यूनिट। हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के अपोजिट साइड। ए बी को हम फाइंड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर। 4 स्क्वायर हो गया 16, 3 स्क्वायर 9 इधर आ जाएगा -9, AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा, 16 में से 9 का साइन, 16 माइनस 9 7। AB पर स्क्वायर था, स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। डायग्राम में भी लिख देंगे AB √7। नाउ वी हैव टू फाइंड कोस ए। फार्मूला ऑफ कोस ए इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस? तो ए के हिसाब से बेस क्या होगा? ये ए का बेस √7 क्लियरली दिखाई दे रहा है अपॉन हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, √7/4। टेंजेंट ए का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है, ए की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, तो ए की अपोजिट साइड हम देख रहे हैं 3 सेंटीमीटर हमको दिख रही है, 3 यूनिट। और बेस, ए का बेस √7 है, तो टेंजेंट ए इज इक्वल टू हो गया 3/√7। क्वेश्चन नंबर 4, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 इट इज़ गिवन। तो कोट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15। और फार्मूला ऑफ कोट ए क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये जो ए है वो एक्यूट एंगल होना चाहिए, तो डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में हमको ए या तो नीचे लिखना है या इस सी की जगह भी हम लिख सकते हैं। एक्यूट एंगल होना चाहिए, ये हमेशा ही एक्यूट एंगल होता है जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में होता है। फाइंड साइन ए एंड कोस ए, हमको साइन ए और सीकेंट ए फाइंड करना है। तो बेस 8, बेस पर हमने 8 लिख दिया क्योंकि ए का बेस 8 ही है। परपेंडिकुलर 15, ए की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी 15। हाइपोटेन्यूज हम निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, AC² इक्वल टू
15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 225 प्लस 64, स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 289 17, AC इज इक्वल टू 17, फिगर में लिख देंगे 17, साइन ए इक्वल टू P अपॉन H, ए की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर जो कि है 15, हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट साइड 17, सीकेंट ए फार्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ए एंगल ए को अगर हम देखते हैं तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो कि 17 है, बेस ए के हिसाब से बेस 8 ही दिख रहा है, 17/8। तो आज आप ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जो कि एक्सरसाइज 8.1 के हैं इनको सॉल्व कर लेंगे और फार्मूले जो मैंने कल लिखवाए थे अच्छी तरह से लिख लेंगे फेयर कॉपी में और लर्न भी कर लेंगे। थैंक यू।